हेलो, वेलकम टू पारंगत एजुकेशन। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप विश्वास करें, अंग्रेज़ी सीखना उनके लिए आसान नहीं, बहुत आसान होता है जो वाकई अंग्रेज़ी सीखने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीखना शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुड शुड का मतलब, कुड शुड के सारे प्रयोग के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कुड के बारे में। COULD ये होता है कुड। इसमें जो एल वर्ड है ये साइलेंट रहता है, हमें इस एल वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करना होता है। सो COULD लिखेंगे स्पेलिंग, बट प्रोनाउंस इसे करेंगे, इसे बोलेंगे हम कुड। तो कुड का यूज़ होता है हमारा पॉसिबिलिटी मतलब संभावना व्यक्त करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। पास्टेबिलिटी मतलब होता है जो हमारी क्षमता पास्ट में थी और वो क्षमता अब नहीं है प्रेजेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती और मैं ये नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड आई बोरो दिस पेन, क्या मैं ये पेन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। मेकिंग सजेशन मतलब सलाह देना, सुझाव देना या फिर किसी को राय देने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुड गिव यू अ गुड आइडिया, मैं तुम्हें एक अच्छा आइडिया दे सकती हूँ। आस्किंग परमिशन, किसी से इजाज़त, अनुमति या आज्ञा मांगने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड आई टॉक टू रिया। कुड का यूज़ आप सेंटेंस में कब करोगे? जब आपको सेंटेंस के लास्ट में सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए, इन 6 में से कुछ भी एक दिख जाए, वहाँ आपको कुड का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। आई कुड नॉट हेल्प हर, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। आई कुड नॉट हेल्प हर। यहाँ सेंटेंस के लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? पाया आ रहा है, ठीक है, कुड का यूज़ हो गया यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे वहाँ नहीं पहुँच सके, दे कुड नॉट रीच देयर। वे वहाँ नहीं पहुँच सके, दे कुड नॉट रीच देयर। लास्ट में हमारे सेंटेंस के क्या आ रहा है? सके। कुड बी का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमें सेंटेंस के लास्ट में दिख जाए हो सकता है या हो सकता था, तब हमें कुड बी का यूज़ करना है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम। हमें सेंटेंस के लास्ट में क्या दिख रहा है? हो सकता है, ये दिख गया हमें, तो हमने इसकी जगह यूज़ करा है कुड बी। इसकी जगह हमने क्या यूज़ करा है? कुड बी। ये खतरनाक हो सकता था, इट कुड बी डेंजरस। सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया? हो सकता था, तो हमने क्या यूज़ करा है? कुड बी। यह के लिए हमने इट का यूज़ करा है, यह एक सब्जेक्ट, यह जो ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, और ख़तरनाक का मतलब होता है डेंजरस। यह खतरनाक हो सकता था, इट कुड बी डेंजरस। अब कुड हैव का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमें सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकते थे या फिर सकती थी, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाएगा, वहाँ हमें कुड हैव का यूज़ करना है। इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड हैव लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हम पहले पार्टी छोड़ सकते थे, वी कुड हैव लेफ्ट द पार्टी अर्लियर। यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में सकते थे वर्ड आ रहा है, तो इसकी जगह हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट हो गया हमारा हम का मतलब होता है वी, तो यहाँ हमने वी का यूज़ कर लिया। छोड़ की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, पहले पार्टी के लिए हमने यूज़ कर लिया पार्टी अर्लियर, तो इसका पूरा सेंटेंस बन गया वी कुड हैव लेफ्ट द पार्टी अर्लियर। वह किसी भी कॉलेज में जा सकती थी, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ? सकती थी, तो इसके लिए आपका हो गया कुड हैव। वह मतलब शी, हम लड़की की बात कर रहे हैं, तो हमने यूज़ करा शी। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया यहाँ? वह के लिए हमने यूज़ कर लिया शी।
जा सकती थी, जाने के लिए हमने यूज़ करी वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। किसी भी कॉलेज, टू एनी कॉलेज, तो हमारा फुल सेंटेंस बन गया शी कुड हैव गॉन टू एनी कॉलेज। कुड हैव बीन, इसका यूज़ आप कब करेंगे? जब आपको सेंटेंस के लास्ट में हो सकती थी या हो सकता था, ये इन दोनों में से कुछ भी दिख जाएगा, वहाँ आपको कुड हैव बीन का यूज़ करना है। 3 वर्ड्स हमारे एक साथ यूज़ होंगे यहाँ। वह एक डॉक्टर हो सकती थी, शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। यहाँ सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? हो सकती थी आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कुड हैव बीन। वह एक डॉक्टर हो सकती थी, शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। अब हम देखते हैं शुड, SHOULD, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम शुड, लेकिन स्पेलिंग इसकी लिखी जाती है SHOULD। शुड का यूज़ हम सेंटेंस में कब करेंगे? जब भी हमें कहीं सेंटेंस के लास्ट में चाहिए वर्ड दिख जाए, वहाँ हमें शुड का यूज़ करना है। इसका रूल होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर शुड का यूज़ करोगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। अब यहाँ लास्ट में सेंटेंस के आपको क्या दिख रहा है? चाहिए, चाहिए के लिए हमने लगाया शुड। मुझे, ये क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमने आई का यूज़ करा। जाना, ये क्या है? वर्ब है हमारी, तो यहाँ पे हमने जाना मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई गो, वहाँ के लिए हमने यूज़ करा है देयर। आपको ऐसा करना चाहिए, लास्ट में आ गया यहाँ पर चाहिए, तो शुड का यूज़ हो गया। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आपको, तो इसके लिए हमने यूज़ करा यू। करना, ये क्या है? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई हमारी यहाँ? डू। करना की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है डू। ऐसा, लाइक दिस, आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू लाइक दिस। अब शुड बी का हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें सेंटेंस के लास्ट में दिख जाए होना चाहिए, तब हम शुड बी का यूज़ करेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट, देन आप शुड बी लगाओगे, उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। लास्ट में क्या आ रहा है सेंटेंस के? होना चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे? शुड बी। ये उसे क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, तो उसे के लिए हमने यूज़ करा ही। घर पर मतलब एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, योर इंग्लिश शुड बी गुड। शुड हैव का कब यूज़ करा जाएगा? जब भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था दिख जाए, वहाँ हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसे मुझे बताना चाहिए था, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया? चाहिए था। यहाँ पर हमने शुड हैव का यूज़ कर लिया। उसे क्या है यहाँ? सब्जेक्ट, इसके लिए हमने ही का यूज़ करा। बताना मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टोल्ड। मुझे मतलब मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं कौन हूँ? मुझे मतलब ऑब्जेक्ट हूँ मैं। उसे मुझे बताना चाहिए था, ही शुड हैव टोल्ड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको पहले बिस्तर पर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू बेड अर्लियर। यहाँ पे चाहिए था आ रहा है, शुड हैव का यूज़ हो गया। आपको मतलब है सब्जेक्ट, तो हमने यूज़ करा है यू वर्ड। शुड हैव बीन आपको कब यूज़ करना है? जब आपको सेंटेंस के लास्ट में देखिए होना चाहिए था, वहाँ आपको शुड हैव बीन का यूज़ करना है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट, फिर शुड हैव बीन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उन्हें यहाँ होना चाहिए था, दे शुड हैव बीन हियर। यहाँ क्या आ रहा है आपका? होना चाहिए था, तो शुड हैव बीन आ गया। उन्हें, ये क्या है? सब्जेक्ट, उन्हें के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दे। यहाँ के लिए हमारा हो गया हेयर।
उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर, होना चाहिए था, शुड हैव बीन आ गया, उसे ये सब्जेक्ट है तो हमने यूज़ करा ही, एक डॉक्टर इसके लिए हमने यूज़ करा अ डॉक्टर क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर।